हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी माइनस आई इफेक्ट के बारे में। वहां पे मैंने आपको माइनस आई इफेक्ट जो है उसका ऑर्डर लिखवाया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट की, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं प्लस आई के, ताकि आपको पता लगने लग जाए कि कैसे आपको माइनस आई को चेक करना है, कैसे आपको प्लस आई को चेक करना है। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आपको प्लस आई और माइनस आई का जब एक साथ ऑप्शंस में आ जाए कि जहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है माइनस आई भी लग रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अंदर या तो माइनस आई लग रहा था, और आज का जो वीडियो आप देख लेंगे तो उनमें आपको लगेगा कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप मैंने यूज़ किए हैं या एटम मैंने यूज़ किए हैं वो सारे ऐसे थे जिनका प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा तो वहां पे मैं मिक्सअप लेके आऊंगा, और उस लेक्चर के अंदर हम सारे ही क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्लस आई ऑर्डर के साथ। प्लस आई ऑर्डर जो है इसको भी आपको याद रखना है, और कंपैरेटिवली माइनस आई की तुलना में ये छोटा भी है, और मैं इसको आपको इसी लेक्चर को देखते देखते आपको याद करवा दूंगा, और उसका तरीका है याद करने का। तो पहले मैं ऑर्डर को लिखता हूं। ऑर्डर के अंदर सबसे आगे जो ग्रुप आता है वो है CH2 माइनस। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। सही है। इसके बाद जो आपको ग्रुप नजर आएगा वो होगा NH माइनस, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद आने वाला जो एटम होगा वो होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद जो ग्रुप नजर आएगा वो होगा C डबल बॉन्ड O, और यहां ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस वाले ग्रुप को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको लिखा हुआ मिल सकता है COO माइनस। क्लियर? एसिडिक ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ है इसलिए वो निकल जाता है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। इसके बाद जो ग्रुप होगा वो कुछ ऐसा होगा, कार्बन, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर दूसरा CH3, और यहां पे रहेगा तीसरा CH3। तो इसको मैं कह सकता हूं ये 3 डिग्री ग्रुप है या ये टर्सरी ग्रुप है, जिसमें देखो एक कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल लगे हैं, तो 3 मिथाइल लगे हैं। तो आपको पता है ये 3 मिथाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इंजेक्ट करेगा अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। सही है। तो ये ऑर्डर कैसे याद करना उसकी बात भी हम लोग करेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं इस ऑर्डर को। इसके बाद जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा तो वो होगा कार्बन, इसके ऊपर पहला CH3, दूसरा CH3, जो फ्री वैलेंसी एक और रह गई है उस पे आपको लगाना है हाइड्रोजन। कहने का मतलब वहां कार्बन कितने थे? 3। यहाँ पे कितने लगे हुए कार्बन? 2। देखो इस वाले कार्बन के साथ कितने अदर कार्बन अटैच हैं? 2। तो इसको मैं कह सकता हूं 2 डिग्री। इसके बाद जो आपको ग्रुप नजर आएगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें कार्बन होगा। इसका मतलब अब केवल कितना CH3 बचेगा? अब केवल एक CH3 बचेगा। तो यहां पे क्या रहेगा? H। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या देखो भाई, या करके ये कार्बन है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2, CH2, और इस CH2 के साथ क्या लगा हुआ है ऊपर की तरफ? CH3। ऐसे भी दिख सकता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? मिथाइल। अब आप ये भी कर सकते हैं, यहां पे देखो मैंने यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेके आया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेके आ गया, यहाँ पर कितने हो गए? 3। अब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, कंबाइंड भी। तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं और इसको बोलते हैं 1 डिग्री, क्योंकि देखो इस कार्बन के साथ केवल कितना कार्बन अटैच है? 1। इसको जो है 0 डिग्री तो नहीं कहते हैं, इसको कह देते हैं प्राइमरी, और ये होता है सुपर प्राइमरी। कुछ जगह यूज कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको सुपर प्राइमरी। तो देखो वो टर्सरी है, इसके बाद ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सुपर प्राइमरी। या मेथिल तो आप जानते ही इसको मेथिल समूह बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा सिस्टम बनता है। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप सबसे आगे CH2 माइनस को क्यों रख रहे हो? तो देखो एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, इसको मैं अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा तो इस बात को आप ध्यान रखें कि कभी भी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर अगर ऋणावेश आ जाता है तो वो ज्यादा स्थायी होता है किसकी तुलना में? कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तुलना में। तो देखो यहां पे कार्बन के ऊपर माइनस है, नाइट्रोजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, और यहां पर भी ऑक्सीजन पे माइनस है। चारों नेगेटिव वालों की बात करते हैं जो शुरुआत में मैंने रखे हुए हैं।
तो देखिए भाई यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, उसको मैंने सबसे आगे क्यों रखा है, या CH2 माइनस को सबसे आगे क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है उसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होती है। अगर कम है तो उसके ऊपर ऋणावेश कम स्थायी होगा, किसकी तुलना में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में। और अगर ऋणावेश कम स्थायी है, इसका मतलब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ है उसको वो रोक के नहीं रख सकता है। सही है, अगर रोक के नहीं रख सकता है तो वो डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो बताओ इसके साथ जो सिग्मा बॉन्ड से कोई भी जुड़ा होगा, कोई दूसरा ग्रुप लगा होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर CH2 माइनस अटैच होगा, उसको क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्योंकि इसके बस की बात नहीं है इस नेगेटिव चार्ज को रोक ले, इसके ऊपर कम स्टेबल है नेगेटिव चार्ज। सही है, इसलिए सबसे आगे कौन आया, CH2 माइनस। इसके बाद देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, यहां भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। तो यहां पे नाइट्रोजन आगे आने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो जल्दी इस नेगेटिव को ट्रांसफर कर देगा या डोनेट कर देगा सिग्मा बॉन्ड से जहां पर भी NH माइनस लगा होगा। इसलिए इसके बाद कौन आ गया, NH माइनस। यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया, तो देखो भाई यहां पे आपको पता है ऑक्सीजन भी ज्यादा नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन भी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेम ही है। तो यहां पे इसके पीछे आने का रीजन क्या है, तो देखो यहां वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो इसकी तुलना में ऑक्सीजन माइनस की तुलना में ये थोड़ा सा मुश्किल से नेगेटिव चार्ज देना पसंद करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये उसको स्टेबलाइज कर ले रहा है, स्थायित्व प्रदान कर दे रहा है। किससे, अनुनाद से। अनुनाद अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि संयुग्मन है, यहाँ पे देखो पाई फिर सिग्मा फिर नेगेटिव, तो संयुग्मन होने के कारण यहाँ पे अनुनाद होगा, और अनुनाद होगा तो ये नेगेटिव चार्ज एक जगह रुकेगा नहीं, ये घूमता रहेगा। और घूम भी किस पे रहा है, देखो इस ऑक्सीजन पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, और दोनों ही क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज किस पे बना हुआ है, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पे, इसलिए इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर स्थायित्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, अपने ऊपर रोक के रखेगा। ये कहानी तो हुई इन चारों की। तो उम्मीद करता हूं अब आप ऑर्डर याद कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सही है, इसके बाद देखो बात करते हैं 3 डिग्री की, 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी बन रही है, इस वाले कार्बन पे फोकस करो, क्योंकि देखो इसी कार्बन के ऊपर सारा परिवर्तन किया जा रहा है। तो यही कार्बन जुड़ेगा, इसी के ऊपर फ्री वैलेंसी है। तो इसके ऊपर देखो 3+I इफेक्ट वाले समूह लगेंगे, क्योंकि मिथाइल जो होता है, मैथिल समूह जो होता है, इसका +I प्रभाव होता है। देखो ये लिखा हुआ, कैसा इफेक्ट होता है, +I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई सिग्मा बॉन्ड से। तो अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जिस कार्बन के ऊपर आपको फ्री वैलेंसी दिख रही है, मुझे एक बात बताइए आप, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा क्या? अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड से जहां भी जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। सही है, तो सबसे आगे तो कौन आया, 3 डिग्री। उसके बाद देखो यहां पे एक मिथाइल कम हो गया है, इसलिए क्या हो गया, ये +I के ऑर्डर में थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले केवल कितने हैं, 2 हैं। तो इसका भी +I है और इसका भी +I है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 1 डिग्री की या प्राइमरी की। तो प्राइमरी के अंदर देखो केवल +I इफेक्ट वाला ग्रुप कितना है, केवल 1 है। इसका मतलब इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सेकेंडरी की तुलना में थोड़ा कम बढ़ेगा, और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो ये दूसरे को कम दे पाएगा, अगर कम देगा तो थोड़ा सा और पीछे चला गया ऑर्डर में। और यहां देखो इस कार्बन के ऊपर जिसपे फ्री वैलेंसी है, इसके ऊपर कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन पे। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, और हाइड्रोजन का तो शून्य इफेक्ट होता है, 0 होता है, ना +I होता है ना -I होता है। इसलिए सबसे पीछे कौन चला गया, सुपर प्राइमरी, या इसको आप मैथिल बोल सकते हैं, मैथिल समूह। तो उम्मीद करता हूं ये ऑर्डर तो आप लोग याद कर लोगे, ऑर्डर में तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही हमें करने हैं। तो इसको आप जल्दी से लिख लिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो मिटाता हूं मैं इसको यहां से। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बेहद आसान होंगे, आप लोग जो है वो इजीली कर देंगे। बस ऑर्डर आपके माइंड में रहना चाहिए, कौन कहां पे वेरी करता है, कौन कहां पे रहता है। तो सवाल जो है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि कैसे आपको सवाल मिलने वाले हैं। मैं सवाल करवाता हूँ 3-4 आपको, जिससे कंसेप्ट जो है वो आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि समझने की बातें हैं सारी, ऑर्डर हमने समझ ही लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन आप लिखिए, निम्न अम्लों की या निम्न यौगिकों की अम्लीयता का घटता क्रम लिखें। सही है। तो ये सवाल है आपके पास, मैं ऑप्शंस बना देता हूं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो कहानी कुछ ऐसी है, कार्बन, इसके ऊपर है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3 है और यहाँ है OH। क्लियर। इसके बाद ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी में कहानी कुछ ऐसी है, कार्बन, इसके ऊपर CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे H है, इसके बाद है OH। क्लियर। ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी में कहानी कुछ ऐसी है, CH3, CH2 और OH। और ऑप्शन डी के अंदर मैं लेके आ गया हूं CH3OH। क्लियर है। तो ये सवाल आपके सामने है, इसको जल्दी से आप करके दिखाइए। कैसे करेंगे, तरीका आपके पास ऑर्डर जा चुका है। और अम्ल की अम्लीयता का सवाल जब भी आपको पूछ ले तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हमें क्या करवाना है, सबसे पहले हमें करवाना है आयनन। आयनन कराने का मतलब H+ निकालो, जो संयुग्मी क्षार बचा है उसको चेक करो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और मैंने तरीका आपको बता रखा है कि संयुग्मी क्षार को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आवेश जो है वो कहाँ जल्दी से कम हो रहा है, या आवेश के अंदर बढ़ोतरी कम कहाँ होगी। अगर आवेश बढ़ रहा है तो वो घातक है संयुग्मी क्षार के लिए, कम हो रहा है तो वो बढ़िया है। सही है। तो यहाँ पे चेक करो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उसका आपको पता लगेगा जब आपको ऑर्डर याद होगा। तो चलिए मैं करके देखता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करवा के दिखाता हूँ कैसे आपको डील करना है। तो देखो, आयनन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इतना काम तो सबने कर लिया होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव कर लोगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इतनी कहानी क्लियर है। इसके बाद देखो, यहां वाली सिचुएशन में ऑप्शन ए के अंदर ये जो कार्बन है इसके ऊपर कितने +I नजर आ रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं 3 +I। या तो आप इसको ऐसे डील कर लो, या फिर मुझे एक बात बताओ, क्या ये टर्सरी ग्रुप है क्या, इतना तृतीयक समूह है क्या इतना। कहने का मतलब ये मिड वाला कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है, 3 से, और आपको पता है ये तृतीयक समूह है। इसके बाद आप जब नीचे आए तो आपको नजर आ गया कि ये वाला तो द्वितीयक समूह है जिसमें कार्बन के ऊपर कितने मैथिल लगे हैं, 2। इसके बाद देखो ये एथिल है क्या, कहने का मतलब कार्बन के ऊपर सिर्फ एक मैथिल लगा हुआ है, 2 क्या आ गए हाइड्रोजन, जहां को मैंने ओपन करके भी बनाई थी स्ट्रक्चर। इसके बाद यहां पे केवल क्या लगा हुआ है, मैथिल लगा हुआ है। तो आप चेक करो, जिनको मैंने सर्कल में क्लोज किया है डॉटेड लाइन से, इनके अंदर +I सबसे ज्यादा किसका है। तो आप पाएंगे कि टर्सरी जो ग्रुप है इसको मैंने +I के ऑर्डर में सबसे आगे लिखा था इन चारों की अगर हम बात करें तो मुझे एक बात बताओ, जो +I में सबसे आगे आएगा वो इस वाले नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा क्या। इस हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं यहां से, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव बढ़ेगा क्या, बिल्कुल। यहां पर भी +I लग रहा है, इसका मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन का नेगेटिव बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ेगा और यहां पर भी बढ़ेगा। अब हमें यह देखना है कि +I ज्यादा कौन लगाएगा। तो टर्सरी समूह का सबसे ज्यादा +I है, इसका मतलब ऋणावेश सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। इसके बाद सेकेंडरी का है या द्वितीयक का है तो इसकी तुलना में थोड़ा कम बढ़ाएगा आवेश, लेकिन आवेश तो बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इथाइल समूह जो है, ये वाला इथाइल समूह जो है इसको कवर कर लो। सही है, इसको पूरे को कवर करो, CH3 CH2 को, ये एथाइल समूह है। ये समझाया था मैंने कि सिर्फ मिथाइल एक लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये इथाइल समूह है। इथाइल का मतलब ये है कि इसकी तुलना में थोड़ा सा और कम बढ़ाएगा क्योंकि +I के ऑर्डर में इससे पीछे था। इसके बाद सबसे पीछे कौन था, मैथिल था। तो सबसे कम कौन बढ़ाएगा ऋण आवेश को, मैथिल बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि आवेश जहां ज्यादा बढ़ेगा उस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व है कम होगा। पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। इसका मतलब अगर संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम है तो अम्लीयता भी कम होगी। सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर जो सबसे कम आवेश को बढ़ाएगा। तो सबसे कम कौन बढ़ाएगा, मैथिल। तो सबसे आगे तो कौन आएगा, डी।
इसके बाद उससे कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन बढ़ाएगा, एथिल समूह बढ़ाएगा तो कौन आ जाएगा C। इसके बाद कौन करेगा B, और सबसे कम कौन करेगा A। कहने का मतलब सबसे कम अम्लीय कौन होगा A। सबसे ज्यादा आवेश बढ़ाएगा इसका मतलब अम्लीयता सबसे कम, सही है। और सबसे कम जो आवेश बढ़ाएगा D वाला तो सबसे आगे या सबसे ज्यादा अम्लीय। तो ऐसे आपको डील करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे लेता हूं, या आप इसका स्टेटमेंट जो है वो लिख लें। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या बात हम यहां से समझ गए हैं। हम कह सकते हैं जितना अधिक, इस बात को जरूर लिख लें आप, ये की पॉइंट्स हैं हमारे। जितना अधिक प्लस आई प्रभाव होगा, जितना अधिक प्लस आई प्रभाव होगा, अम्लीयता का मान, अम्लीयता का मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। समझे या नहीं समझे भाई, क्लियर। तो एक बात मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या क्या मैं लिख सकता हूं, प्लस आई प्रभाव जो है, प्लस आई प्रभाव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अम्लीयता के। और एक बात मैंने लिखवाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि माइनस आई प्रभाव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अम्लीयता के। क्योंकि माइनस आई प्रभाव अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आवेश अगर कम कर देता तो स्थायित्व बढ़ जाता। सिंपल कंसेप्ट है एकदम, सही है। तो एक सवाल आपके सामने हो चुका है प्लस आई से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, क्वेश्चन सेम है, रिपीट करिए इसको, जल्दी से लिखिए। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, कैसे डील करना है। तरीका वही रहने वाला है, देखो तरीका वही रहेगा। करना है आपको वीडियो को पॉज करके। बढ़िया सवाल है, आ सकते हैं भाई, सही है। तो सवाल कुछ ऐसा है, सवाल यही है, अम्लीयता का घटता क्रम आपको बताना है। जल्दी से सवाल को आप लिख लें। ये एक अम्ल आपको दे रखा है, ऑप्शन ए, इसको मैं बना देता हूं, ये ऑप्शन ए है। इसके बाद ऑप्शन बी में आपको कुछ दे रखा है ऐसा कि यहां पे लगा दिया है CH3COH, सही है। इसके बाद ऑप्शन सी जो है उसके अंदर दे रखा है Cl। ये एक नई चीज एंट्री करवा दी है मैंने, नई चीज मतलब ऊपर वाले दोनों से अलग, यहां पे रहेगा COH, क्लियर है। तो ये सवाल है आपके पास, कैसे आपको करना है तरीका आपको मैं बता चुका हूं। पहला काम क्या करना है, आयनन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। यहां पे आइए, यहां पे आएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। यहां पे आइए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। पहला ही काम आपको यही करना है, आपको आयनन करवाना है। आयनन करवाने के बाद संयुग्मी क्षार का स्थायित्व देखना, बस सिंपल कहानी है। तो देखिए भाई यहां पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रुप है, क्या सेकेंडरी ग्रुप है। इसका मतलब ये प्लस आई लगाएगा। इस वाले ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई है, क्या लिख लीजिए इसको, ये प्लस आई लगा रहा है। नीचे ऑप्शन बी में आइए, ऑप्शन बी में आए तो आपको CH3 दिख गया। CH3 भी क्या करेगा, प्लस आई लगाएगा। इससे नीचे आप थर्ड ऑप्शन में आए तो देखो, थर्ड ऑप्शन में आए तो आपको क्या नजर आ गया, Cl नजर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये Cl तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके मान में कमी करेगा, क्योंकि Cl का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। इसका मतलब ऋणावेश कम होगा, यहां ऋणावेश बढ़ेगा, यहां पे भी बढ़ेगा। अब ज्यादा कौन बढ़ाएगा, आवेश में ज्यादा कमी कौन करेगा, सॉरी आवेश में ज्यादा वृद्धि कौन करेगा। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या हुआ है, सेकेंडरी ग्रुप लगा है और सेकेंडरी ग्रुप का प्लस आई मैथिल से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये तो सबसे पीछे चला गया क्या, क्योंकि ये सी ऑप्शन में तो माइनस आई लगा है जो ऋणावेश को कम करेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि ऑप्शन सी जो है, या जो सी में जो कंपाउंड लगा हुआ है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, क्लोरो एसिटिक अम्ल, इसकी अम्लीयता तो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, सी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लगा है और माइनस आई ऋणावेश में कमी करेगा। अगर आवेश में कमी होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। और मैंने आपको कहा भी था कि माइनस आई प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अम्लीयता के। तो देखो भाई यहाँ पे माइनस आई लगा है इसलिए सबसे आगे या सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सी। इसके बाद लड़ाई किस में हो गई है, लड़ाई हो गई है ए और बी में। तो ए और बी में कौन आएगा, ज्यादा अम्लीय कौन होगा। तो आप कहेंगे सर बी ज्यादा अम्लीय होगा और सबसे कम अम्लीय कौन होगा,
ए होगा। बी क्यों हुआ है? क्योंकि बी के अंदर जो प्लस आई समूह लगा हुआ है उसका इफेक्ट जो है या उसका प्लस आई प्रभाव जो है वो ए की तुलना में कम है। इसका मतलब ऋणावेश में कम वृद्धि करेगा। दो एरो मैंने दिखा दिए, इसका मतलब ऋणावेश में वृद्धि ज्यादा हो रही है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें आप इसके ऊपर। सवाल वही है, सवाल वही है, सही है। क्वेश्चन आप सेम है उसको रिपीट कर लीजिए। सवाल सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जरूर आप इस सवाल को लिख लें। क्वेश्चन ऊपर वाला सेम है, मैं ऑप्शंस को आपके सामने रख देता हूं। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है ये सवाल, बिल्कुल आसान है। पहला ऑप्शन ए HCOOH, ऑप्शन बी CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, केवल दो ही ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा अम्ल ज्यादा अम्लीय है। ऊपर वाले अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल और नीचे वाले ऑप्शन बी वाले एसिड को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्लियर? तरीका वही है, चेक करने का तरीका वही है। सबसे पहले आयनन करवाएंगे। आयनन करवाने के बाद हमें देखना है कि कौन से अम्ल का संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी है। सिर्फ इतना काम करना है। तो देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, या करके जिनको नहीं पता लिख लेंगे HC डबल बॉन्ड के साथ O और यहां पे OH। क्लियर? नीचे आइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। समझे या नहीं समझे? कहने का मतलब देखो भाई, समझना ध्यान से, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये वाला जो ग्रुप है दोनों में एसिडिक ग्रुप है क्या? दोनों में सेम है। एक फ्री वैलेंसी जो होती है एसिडिक ग्रुप में, उस पे मैंने एक जगह तो हाइड्रोजन लगा रखा है, दूसरे में देखो जो ये फ्री वैलेंसी है उस पे मैंने क्या लगा रखा है? CH3। अब आपको क्या करना है, जब भी अम्ल मिले मैंने आपको कह दिया आपको आयनन करवाना है। आयनन करवाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि ऋणावेश जो है या आवेश जो है वो कहां कम बढ़ रहा है या कहां ज्यादा बढ़ रहा है। जो आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आवेश जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इसका मतलब स्थायित्व कम हो जाएगा, और स्थायित्व अगर कम हो गया तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? कम। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया है कि जो एसिडिक ग्रुप का कार्बन है इसकी फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन का कैसा इफेक्ट होता है? शून्य होता है। ना तो इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड से, ना इलेक्ट्रॉन लेगा। कहने का मतलब जो ऋणावेश ऑक्सीजन पे है जितना है उतना ही रहने वाला है। अगर बात करें हम इस वाले स्थिति की, इस वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी की, तो यहां पे हमने क्या लगा रखा है? CH3। CH3 का कैसा इफेक्ट होता है? बोलो भाई, प्लस आई होता है क्या? प्लस आई का मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो उस स्थिति में इस वाले ऋणावेश के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और अगर आवेश बढ़ गया तो स्थायित्व कम, और स्थायित्व कम तो अम्लीयता भी कम। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे? बी से। या आप ये भी कह सकते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लिख लें, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो ज्यादा अम्लीय है, किससे? एसिटिक अम्ल से। प्रूव हमने कर दिया है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी है। ठीक है, ये ज्यादा स्थायी है, अधिक स्थायी है, क्योंकि यहाँ पे आवेश जो है वो कम बढ़ रहा है, और अगर आवेश कम बढ़ेगा तो स्थायित्व अधिक, और ये कम स्थायी है। तो उम्मीद करता हूं बार बार कंसेप्ट को मैं बोल रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। जल्दी से आप एक सवाल करके दिखाइए। ये ऑप्शन आप बना लीजिए, ए इज ग्रेटर देन बी, ये इसका आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सवाल सेम ही रहने वाला, आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला सवाल ही रहेगा। ऑप्शंस मैं बना देता हूं। ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, ऑप्शंस की कहानी ऐसी है, देखो भाई, CH3 COH। क्वेश्चंस जो है वो मैं अलग अलग जगह से आपको करवा रहा हूं। आ सकता है सवाल यहां से, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगले लेक्चर में भी क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग।
ऑप्शन सी जो है उसमें आपको लगा के दे दिया है OH, यहां पे CH2, यहां पे COH। क्लियर है? ये कहानी है भाई। 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, चेक करके बताओ मुझे। पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आयनन, नेगेटिव, पॉजिटिव। सवाल आप लिख लेना भाई ऊपर, वीडियो को पॉज करके बाद में आराम से आप लिख लेना, सवाल सेम रहेगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सही है, हो गया इतना काम। अब देखो ऋणावेश आ रखा है, ऑक्सीजन नेगेटिव बना हुआ है। हमें चेक करना है कि आवेश में वृद्धि कहां होगी सबसे ज्यादा। वृद्धि अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम, और स्थायित्व कम तो अम्लीयता भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले चेक करना स्टार्ट किया तो मुझे CH3 मिल गया पहले ऑप्शन में। इसका मतलब कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। इसके बाद यहाँ पे देखो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके क्या लगा दिया, Cl। इसका मतलब Cl अगर लगा है तो Cl का कैसा इफेक्ट होता है, बोलो भाई, -I होता है क्या। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखो वही काम कर रखा है, कार्बन से हाइड्रोजन कम कर दी, लेकिन इस बार किसको लगा दिया, OH को, और OH का भी कैसा इफेक्ट होता है, -I। इसका मतलब पहले ऑप्शन में तो आवेश बढ़ेगा क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो ऋणावेश के मान में वृद्धि होगी, और अगर आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम और अम्लीयता भी कम। इसका मतलब सबसे कम अम्लीय तो कौन हो जाएगा, A। इसको तो सबसे पीछे रख दो। अब लड़ाई किसमें है, B और C में। मुझे एक बात बताइए आप, ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका -I ज्यादा होगा वो होगा, या जिसका -I कम होगा वो होगा। तो एक बात बताओ मुझे, Cl का -I ज्यादा होता है या OH का, तो Cl का -I ज्यादा होता है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ये भी खींचेगा सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो इस ऋणावेश के मान में ज्यादा कमी कौन करेगा, तो जिसका -I ज्यादा है उतने